हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति एसएस ट्यूटोरियल पे। तो जैसे कि आज हम लोग जीके का सेशन करने वाले हैं जिसमें कि 25 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ पे आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैथ का हो, साइंस का हो, जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा अगर डाउट है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना टॉपिक को। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 18 मार्च को, बी में है 26 अगस्त को, सी में है 29 मई को और डी में है 28 फरवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दो कि आपके एग्जाम जो होगा नेवी एमआर का, उसमें एक नंबर का ये फिक्स रहता है प्रश्न दिवस से, ठीक है। जो भी जितने भी दिवस है इंडिया में, वो दिवस एक नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और हो सकता है तो इसके लिए मैं एक ई बुक बना सकता हूं। अगर आप लोग उसको खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद लीजिएगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि जो भी मेरे पास जितने भी दिवस के प्रश्न है उसको मैं ई बुक दे दूंगा। अगर आप लोग उसको खरीदना चाहेंगे तो आप लोग खरीद लीजिएगा। ज़्यादा प्राइस नहीं है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन में है कि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है मोहम्मद गौरी, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य और डी में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो टू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में है कि कुलदीप नैयर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन ए में है सिनेमा, बी में है गायन, सी में है पत्रकारिता और डी में है फैशन। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी जो कुलदीप नैयर है वो पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर में है कि रियो ओलंपिक 2016 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। तो ऑप्शन ए में है रूस ने, ठीक है, और बी में है अमेरिका ने और सी में है ब्रिटेन, डी में है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव में कि ध्वस्त हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह निम्न में किसका निर्माण हुआ है। तो पेट्रोनाज टावर ए में है, बी में है पीस टावर, सी में फ्रीडम टावर, डी में होली टावर। तो फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रीडम टावर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में कि उपराष्ट्रपति की पद उम्मीदवारी के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति के लिए जो उपराष्ट्रपति जो पद होता है उसके लिए कितना उम्र न्यूनतम होनी चाहिए। तो 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 ईयर्स और 40 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन में है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए में है 80.5%, बी में है 74.18%, सी में है 90.19%, डी में 81.75%। तो सेवन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी 80.5% प्रतिशत है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एट में कि जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल अंतः छेपित करती है। फॉर्मिक अम्ल ए में है, बी में है टार्टिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में एसिटिक अम्ल। तो एट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन में है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ से आपकी एक नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग ई बुक लीजिएगा ना तो आपको जितने भी है ना कि कहाँ से आपके प्रश्न एक नंबर के आते हैं, कहाँ से 2 नंबर के आते हैं, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको जरूर खरीदना। देखिए जो भी रेट होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग उसे खरीद लेंगे ना, अगर आप लोग देख लेंगे तो सारा आपको आइडिया मालूम चल जाएगा कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, कितने लाने होते हैं एग्जाम में, वो सारा उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए
तो इसका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। उसके बाद देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चंस में कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विशेष परिस्थितियों में न्यायालय को, किसी को नहीं। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी को नहीं होता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कि कार के आविष्कारक कौन है? जेम्स कार, बी में रिचर्ड इटली, और सी में हेनरी फोर्ड, डी में है जेम्स रोका। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी हेनरी फोर्ड ने कार का आविष्कार किए थे। उसके बाद देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन में कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है रूस, सी में पोलैंड, और डी में इटली। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी रूस। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चंस में कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी कालिंजर में हुई थी शेर शाह की मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में है कि पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? 2, 3, 4, 5। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी 4। पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य? तो 4 राज्य सटे हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है कि अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान का बाकू क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, बी में है तांबा, सी में यूरेनियम, डी में है पेट्रोलियम। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, यानी पेट्रोलियम। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है कि विश्व चर्चित फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग, रिंग ऑफ ए किंग के निर्देशक कौन है? जॉन हैरी, पीटर जैक्सन, स्टीफन स्पिलबर्ग, और डी में है गोरापन लेवांस्की। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी पीटर जैक्सन। उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चंस में कि श्री राम झा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए संबंध से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो ऑप्शन ए में है शतरंज, बी में है कबड्डी, सी में है पोलो, डी में है बैडमिंटन। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, शतरंज से संबंधित है। उसके बाद देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन में कि समाचार पत्र पंजाब केसरी किस भाषा में निकलती है? तो ऑप्शन ए में हिंदी में, पंजाबी में, बी में, सी में है राजस्थानी, और डी में है सिंधी। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी कि जो ये भारत का जो समाचार पत्र पंजाब केसरी किस भाषा में, तो ये आपकी हिंदी में निकाली जाती है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 फरवरी को, 5 सितंबर को, 9 जुलाई को। तो ये तो क्वेश्चन सब लोग को पता होगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप लोग का सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। और देखिए सिंपल सवाल मत समझिए, एमआर में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पूछा जाता। एमआर की जॉब है, और वो लोग भी समझते हैं कि मतलब कि क्वेश्चंस देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये मत सोचिए कि हार्ड आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही इसलिए आएगा, लेकिन कट ऑफ जो भी होता है आप लोग तो देख ही रहे होंगे इस बार कट ऑफ किया गया है। उसके बाद देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन में कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2018 का पुरुष एकल खिताब जीता, किसने जीता? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2018 का पुरुष एकल खिताब जीता था। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चंस में है कि जो व्यक्ति सांसद नहीं है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने माह तक मंत्री रह सकता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, उसके बाद डी में है 9 माह। ठीक है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी कि 6 माह तक। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 22 में है कि झारखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12, 6, 8, 14। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी 6 चुने जाते हैं, 6 सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए 23 में है कि गुलजारी लाल नंदा कितनी बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार नहीं। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी 2 बार बने थे। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो देश के
मतलब कि 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद देख लीजिए 24 में कि निज़ामुद्दीन आलिया किसके शासनकाल में दिल्ली में बस गए? अलाउद्दीन खिलजी, बी में मुमताज महल और सी में रजिया सुल्तान, डी में अकबर। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, यानी अकबर के शासनकाल में जो निज़ामुद्दीन आलिया था वो दिल्ली में बस गया था। उसके बाद देख लीजिए 25 में कि जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बाबर के उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन ए में है मीर जाफर, बी में मिर्जा असलम बेग, सी में है मीर बकी और डी में है मीर मौला उमदुल्ला। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी मीर बाकी जो था वो बाबर के उस सेनापति को नाम, मतलब जिसने अयोध्या में पहली बार मस्जिद का निर्माण करवाया था, उसका वही नाम था। ठीक है, तो ये रहा आज का आप लोग का कितना 25 क्वेश्चंस, और इसको आप लोग अच्छे से कर लेना है। अगर देखिए मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बोलिएगा तो मैं प्रयास करूँगा, और जो भी मैं जहाँ टाइप करवाता हूँ उसको मैं बोलूँगा कि आप भैया मुझे टाइप इतना वर्ड का कर दो, इतना पेज का कर दो, और जो भी उसका प्राइस है आप लोग दे दीजिएगा। देखिए अगर मेरे पास रहता ना कंप्यूटर तो मैं आप लोग को फ्री में टाइप करके दे देता, बट मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है जो भी, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जब तक देखिए जब तक नहीं तब तक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अगर हो जाएगा तो मैं आपको फ्री में ई बुक दूंगा। लेकिन तब तक जो भी अगर हम दुकान पे शॉप पे करवाते हैं तो भैया तब तक थोड़ा सा आपको पे करना होगा। ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस अगर हम बात कर दें तो लास्टली 49 तक हो सकता है। ठीक है, 49 का अंदर यानी 50 के अंदर अंदर ही रहेगा। ठीक है, आप लोग उसे खरीद लीजिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। तो बस यही कुछ आप लोग को बताना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी मेरे अपडेट आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।